नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, हर बार की तरह इस बार और अच्छे होंगे। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, इस जगह का वीडियो मैं जब आपको अपने इस ब्लॉग में दिखाने जा रहा हूं, इस चैनल में दिखाने जा रहा हूं, वो बहुत ही अच्छी और बहुत सिद्ध जगह में लेके आया हूं। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं अभी वर्तमान में, यह बरघाट के बहुत समीप है। बरघाट से लगा हुआ एक गाँव है कोसमी सालई, वहाँ पर यह स्थान सुरक्षित किया गया है। यह स्थान कैसे बना, कब बना, किसको इस जगह के बारे में स्वप्न आया, मैं उन सब चीज़ों से आपको अपने इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे पे बरघाट है, ये जो कि पूरा बरघाट शहर बसा हुआ है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस जगह पर एक यहाँ पे बहुत पहले यहाँ पे पट की व्यवस्था होती थी। इसको नंदी पट बर्रा के नाम पे भी जाना जाता था। यहाँ पर लगा हुआ एक जो एरिया है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम है और उसी से लगा हुआ एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। मैं कम शब्दों में अपनी बात को यहाँ रोकूंगा और सीधे मैं अब आपको उस धार्मिक स्थल के गेट पे लेके चलूँगा और वहाँ से उस धार्मिक स्थल के बारे में बताना शुरू करूँगा। हम लोग चलते हैं, आप भी आइए, मैं भी चल रहा हूँ और हम देखते हैं नीरज बरघाट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कि हमारे ब्लॉग में क्या क्या आता है और आज की वीडियो में क्या है। चलिए हम चलते हैं हमारे कैमरामैन के साथ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको उस धार्मिक जगह पे लेके चल रहा हूं, तो इस गेट खोलने के साथ ही मैंने एक ऐसी पवित्र स्थल की जगह में कदम रखा है जो कि आप भी देखेंगे और आप भी आएंगे तो आपको भी बहुत खूबसूरती लगेगी। यह वह स्थल है कि जहां पर एक गेट की सुरक्षा और आजू बाजू से इसको व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पर बैठने की एक व्यवस्था की गई है, जो एक ये पूरा टीन सेट लगा के यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई। लोगों ने स्वेच्छा से यहाँ बेंच दिया है। सामने एक मंच की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर कोई आयोजन होंगे तो वहाँ से एक मंचासीन कार्यक्रम हो सकता है। इस प्रकार जब आप सामने आते हैं और जैसे ही आप अंदर घुसते हैं, तो जब हम आगे आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको इस पेड़ की खूबसूरती के पास लेके चल रहा हूँ। इस पेड़ के बारे में बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये पेड़ क्या है और इसके बारे में क्या बताया जाता है। यह जो पेड़ आप देख रहे हैं, यह पेड़ पीपल का है। आप हमेशा यहाँ वहाँ देखते होंगे और बहुत विश्वास और श्रद्धा की जगह कहलाती है। इस पीपल के पेड़ के बारे में यहाँ पे जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, या जैसा यहाँ पर बताया गया है कि यह पंचमुखी पीपल का वृक्ष है। इसके बारे में यहाँ मेरे को ये जानकारी प्राप्त की गई है। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया है कि यह 5 पीपल के पेड़ हैं, जो कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि एक साथ एक ही जगह से 5 पीपल के पेड़ कभी नहीं उगते। मात्र एक पीपल या 2 पीपल के पीसते हैं, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस लगातार एक से चिपक कर 5 पेड़ लगे हुए हैं। इसलिए इस स्थान का नाम पंचमुखी पीपल कहा गया है। ये भी एक हिंदू रीति रिवाज में श्रद्धा और विश्वास की जगह रहती है। और इस पीपल के साथ ही मैं इसके सामने एक और झाड़ है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे ये पंचमुखी पीपल है, उसी प्रकार से एक पीपल की और है, उसके बारे में बताया जाता है कि वह 3 मुखी है। माने वहाँ पे 3 पीपल के झाड़ नीचे से एक साथ उग के आए हैं, उनको व्यवस्थित किया गया यहाँ की समिति के द्वारा। यह 5 झाड़ हैं, इसको पंचमुखी पीपल कहा गया है। इसकी व्यवस्था के लिए भी एक अच्छा चबूतरा बना के व्यवस्थित किया गया है। ये सामने बड़ का झाड़ है। यह बड़ के झाड़ की भी पूजा महिलाएं लोग बहुत श्रद्धा और विश्वास से करती हैं। आपको मालूम होगा कि यह भी कितना पवित्र और सात्विक जगह कहलाती है। जब आप इसके बाद यहाँ अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप जब ऊपर चढ़ेंगे तो यह जगह के बारे में आपको बता दूं कि मैं आज आपको लेके आया हूँ शनि मंदिर में। यह जो मंदिर है, शनि जी का जो प्रकोप से आपको बचना है, तो इस स्थल पे आकर शनि जी का आपको दर्शन लाभ लेना है। वैसे तो लोग शनिवार के दिन शनि जी की पूजा करते हैं, लेकिन हर दिन आप पूजा करेंगे तो आपको शनि देवता की और ज़्यादा कृपा बरसेगी, ऐसा मेरा विश्वास बोलता है। इस तरफ पे आप आएंगे तो एक बजरंगबली की व्यवस्था की गई है, बजरंगबली की विराजा गया है। इसके पहले कि मैं आपको ऊपर लेके चलूं, उसके पहले मैं आपको इन सीढ़ियों से यहाँ पर जो सबसे पहले जो एक यहाँ पे विराजमान एक नंदी महाराज की स्थापना की गई थी, क्योंकि ये जो जगह है ये पटबर्रा के नाम पर विख्यात है। यहाँ पर हिमायत खान, स्वर्गीय हिमायत खान हुआ करते थे, जो कि नगर पालिका के अध्यक्ष भी थे।
उनके द्वारा सबसे पहले यहाँ पे पट भराया जाता था और इस स्थान के नाम को पटबर्रा के नाम पर रखा गया था। तो उसे पे यहाँ पर यहाँ के लोगों ने, यहाँ के व्यवस्थापकों ने एक नंदी महाराज की स्थापना की थी। नंदी महाराज को बैठाला गया था, उनके लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था। अभी चूंकि बरसात का टाइम है, बरसात की व्यवस्थाएं हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर अच्छी सावधानी बरती जा रही है। आप कभी भी यहाँ पर आएंगे तो आपको सर्वप्रथम यहाँ पर एक विशालकाय नंदी महाराज, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि कितना विशालकाय यहाँ पर स्थापना की गई है। आप देख रहे हैं कि शंकर जी की पिंडी रखी गई है। शंकर जी की पिंडी के साथ ही आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक बैल का रूप देख के नंदी महाराज को बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं बैल आपको दिख रहा है, लेकिन इसको रीति रिवाज, धार्मिक रिवाज से नंदी महाराज माना जाता है। नंदी महाराज शंकर जी के सामने हमेशा विराजमान रहते हैं। शंकर जी के साथ हमेशा आप जब भी कहीं देखेंगे तो आपको हमेशा शंकर जी के पास ही नंदी महाराज दिखेंगे। और उनकी स्थापना सबसे पहले यहाँ पर की गई थी, क्योंकि यहाँ पर एक पटबर्रा के नाम पे ये जगह फेमस थी, इसलिए इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। इससे लगा हुआ बहुत सा क्षेत्र है। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ उन सीढ़ियों में कि जहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे और शनि देवता जी के दर्शन करेंगे। जब मैंने आपको नंदी जी के दर्शन करवाया और अब मैं इन सीढ़ियों के माध्यम से मैं आपको इतनी अच्छी जगह लेके आया हूँ। मैं लेके आया हूँ आपको शनि जी के द्वार में। यहाँ पर जब आप आएंगे तो इन सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ने के बाद आपको इतनी खूबसूरती से यहाँ जो गेट लगाया गया है उसको खोलकर आपको सर्वप्रथम यहाँ पर प्रवेश करना है। ये के स्थान कहलाता है शनि देवता का। आप देख रहे होंगे इस प्रकार यहाँ पे एक विशाल काय घंटे का किया गया है और यह सबसे ज़्यादा सिद्ध और पवित्र स्थल के नाम पर जाना जाने वाला यह शनि जी का मंदिर है। शनि देवता यहाँ पे साक्षात स्वयं विराजमान है। शनि भगवान को इतना महत्वपूर्ण स्थान और दर्जा दिया जाता है कि शनि भगवान कितना भी आपके ऊपर परेशानी हो, कितने भी दुख हो, कितने भी मुसीबत आपके पास, जब आप शनि भगवान के दरबार में आते हैं, शनि जी की जब आप पूजा करते हैं, शनि जी से आप जब प्रार्थना करते हैं तो यह शनि महाराज, ये शनि भगवान सबके संकट दूर करते हैं। आज हम भी आपको इस ब्लॉग दिखाने के साथ साथ, वीडियो दिखाने के साथ साथ हम शनि भगवान जी का दर्शन लाभ ले रहे हैं। आप भी वहीं से प्रणाम कीजिए और मैं भी करता हूँ। यह आप पर यहाँ देख रहे होंगे शनि जी के ऊपर एक तेल व्यवस्था की जाती है। ऐसा हमेशा आप देखेंगे कहीं भी कि शनि जी के ऊपर तेल चढ़ाया जाता है। यहाँ पे लोग तेल चढ़ाते हैं, यहाँ की इनकी व्यवस्था होती रहती है। बहुत खूबसूरती से मुकुट लगाया गया भगवान जी को। यह पूरी व्यवस्था यहाँ पर हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। आप किसी भी टाइम इस मंदिर में आ सकते हो, किसी भी टाइम आप यहाँ पर आके भगवान जी की प्रार्थना कर सकते हो, भगवान जी से आशीर्वाद ले सकते हो। इसके लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ जब आप खड़े होंगे तो आपको यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। शनि भगवान जी के आप जब दरबार में हैं तो यहाँ से एक हरियाली का स्थल दिखेगा, यहाँ से प्रशासनिक चीज़ दिखेगी, साथ में ही वो गांव दिखेगा। यहाँ से जब आप देखेंगे कि सात जो महत्वपूर्ण गांव हैं, जिस गांव के नाम पर ये जगह स्थापित किया गया है, ये यहाँ से लगा हुआ सालई गांव है। ये जो आप पानी की टंकी देख रहे हैं ये सालई गांव की है, और उससे उस तरफ पे जितना भी एरिया लगा हुआ है, जो ग्रामीण क्षेत्र दिख रहा है, ये सभी सालई है। और ये शनि महाराज भी इसी साली में विराजमान जी का दर्शन करते हैं तो इनके आजू बाजू पर आपको बहुत खूबसूरती से शनि भगवान जी की सवारियों को स्थापित किया है। इनकी एक छोटी छोटी मूर्ति बनाई गई है। जैसे आप मोर देख रहे हैं, जैसे आप कुत्ता देख रहे हैं, जैसे आप हाथी देख रहे हैं, जैसे आप बैल देख रहे हैं, भैंस देख रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सबको इनको व्यवस्थित सुंदरता के साथ साथ शनि भगवान जी की सवारी के रूप में इनको बताने का प्रयास किया गया है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जब आप इससे आएंगे तो मैं जब आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक स्पेस दिया गया है, आप यहाँ पर आकर फ़ोटो शूट कर सकते हैं, यहाँ पर बैठकर आप अपना फरार कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। इतनी अच्छी से उनको बताने का प्रयास किया गया है। यह सभी के सहयोग से बना है, सभी जनता के सहयोग से, सभी जो धार्मिक बंधुओं थे उनके सहयोग और मार्गदर्शन से ये शनि भगवान का मंदिर यहाँ बनाया गया है।
इससे लगा हुआ जो आप बहुत बड़ा स्टेडियम देख रहे हैं, यह यहाँ पर भी एक स्टेडियम ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाया गया है। कोसमी सालई और सालई कोसमी दोनों से लगा हुआ है गांव है। यहाँ पे पहले पड़ भरता था, उसके साथ ही यहाँ पर ये स्टेडियम बनाया गया। आप देख रहे होंगे कि ये भी एक बहुत बड़ा विशाल स्टेडियम है। इसी प्रकार का एक स्टेडियम बरघाट में है और उसी प्रकार उससे लगा हुआ एक स्टेडियम ये है और इससे लगा हुआ एक बरघाट का स्टेडियम। दोनों बहुत समीप है, बहुत पास में है। यह शनि जी का जो मंदिर है, यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप अपनी स्वेच्छा अनुसार यहाँ पर आप दान दे सकते हैं। स्वेच्छा अनुसार आप यहाँ पर जो भी आपका सहयोग होगा आप कर सकते हैं, क्योंकि यह मंदिर सभी के सहयोग और सभी के मार्गदर्शन से बना है। इसलिए आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके जब आप यहाँ ऊपर खड़े रहेंगे तो यहाँ पर नीचे पर एक हवन कुंड की व्यवस्था की गई है, बहुत खूबसूरती से उसको भी ऊपर किया गया। हवन कुंड है, वहाँ पे हरियाली है, एक अच्छी बैठने की व्यवस्था की गई है। कभी आप किसी प्रकार का हवन करवाना चाहें शनि भगवान से संबंधित तो आप वो भी करवा सकते हैं। इन सब खूबसूरती के साथ इसको सजाया और बनाया गया। मेरा आज आपको ये दिखाने का उद्देश्य ये था कि आप जब बरघाट आएंगे तो आप कभी धार्मिकता के उद्देश्य से जब निकले और शनि भगवान का मंदिर देखने की इच्छा हो तो आप इस शनि भगवान जी के मंदिर जरूर आइए, शनि भगवान जी से ज़रूर आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि ये हमारे बरघाट में एक ही मंदिर है, ऐसी मेरी जानकारी बोलती है। यह मंदिर की तैयारी बहुत समय से चल रही थी, लेकिन ये बन के अभी 2021 में तैयार हुआ। इसका विशालकाय पूजन पाठ किया गया और विशाल रूप में भाव यात्रा के साथ उनको यहाँ स्थापित किया गया। आज लोगों का यहाँ पर आना जाना लगे रहता है, हमेशा लोग भीड़ लगी रहती है। शनिवार के दिन लोग आते हैं, हमेशा का आना जाना चलते रहता है। इसी प्रकार एक मंदिर हमारे बरघाट की एक सीमा से लगा हुआ लोहारा गांव है, वहाँ पर भी स्थापित किया गया है। वहाँ पर भी एक खूबसूरती की जा रही है, उनकी व्यवस्था वहाँ पर अच्छी की जा रही है। नंदी महाराज के दर्शन करते हैं तब उसके जस्ट बाजू में, चूंकि अभी गणेश उत्सव चल रहा है, तो वहीं पर एक गणेश जी की स्थापना की गई है। गणेश भगवान को बैठाला गया है। यहाँ पर भी लोगों का, भक्तों का आना जाना लगे रहता है। हमेशा छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी लोग गणेश भगवान जी का दर्शन करते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं और उसके साथ ही यहाँ के भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले, उनकी पढ़ाई लिखाई में अच्छी उनको सफलता मिले। अभी आप देख रहे हैं कि लोग आने जाना हमेशा यहाँ चलते रहता है। अभी इस मंदिर के बारे में जब बता रहा था तो यहीं पे मेरे साथ जो इस मंदिर के कर्ता धर्ता भरता है, जिन्होंने इस मंदिर के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया, उनसे मुलाकात हुई। अचानक वह भी इस मंदिर में इस भगवान जी के दर्शन करने पहुँचे और आज वो हमारे साथ है। क्योंकि मैंने उचित समझा कि क्यों ना हो इस ब्लॉग में, इस वीडियो में मैं उनको भी शामिल करूं और उनसे भी जानने का प्रयास करूं कि आखिरी में ये मंदिर बनाने की अचानक उनको कहां से प्रेरणा मिली, ऐसा क्या उनके साथ हो गया कि उन्होंने इतना भव्य मंदिर सभी के सहयोग से बनाने का। मेरे साथ यहाँ पे नरेंद्र चौहान जी हैं, जो कि शिक्षक भी हैं और इस मंदिर के कर्ता धर्ता भरता भी है। वैसे तो सभी का सहयोग है, पूरी जनता का सहयोग रहता है, पूरे गांव का सहयोग रहता है, लेकिन आज विशेष तौर पे नरेंद्र चौहान शिक्षक हैं, जो कि एक धार्मिक आदमी है। आज ये भी हमारे साथ हैं। आज मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक उनको इतना भव्य मंदिर बनाने की आवश्यकता बनी, जो कि एक धार्मिक स्थल बरघाट में बन चुका है, पहले नहीं था। लोगों का आना जाना लगे रहता है, पिकनिक का स्पॉट हो गया है, धार्मिक का स्पॉट हो गया है। इससे लगा हुआ यहाँ पे एक पट बन रहा है, जहाँ पे बैल जोड़ी का पट होता है। यहाँ इस तरफ पे एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, वह भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल मेरे साथ नरेंद्र चौहान जी हैं। नरेंद्र चौहान जी, ऐसा क्या हुआ था कि आपको अचानक इतना भव्य मंदिर बनाने की इच्छा जागृत हो गई? श्री भगवान नंदी महाराज का मैं पहले से ही भक्त था और शनि भगवान को भी बहुत मानता था, किंतु सन 2018 में मुझे शनि भगवान ने इतना भव्य रूप उनका दिखाया। मेरे घर पे मैंने सपने में एक काला कौवा घुसा हुआ देखा और वह भगवान के रैक पे के ऊपर इतना बड़ा काला कौवा था। मैं देखते ही घबरा गया और घबराने के साथ मैंने हाथ पैर जोड़ा, महाराज मुझे क्या गलती हो गई? तो भगवान निकलते हुए बोले अब मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद से मैंने निर्णय लिया कि मेरे पास जो भी अतः शक्ति श्रद्धा भाव है नंदी महाराज के पास, मैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में आपका छोटा सा चबूतरा नुमा शनि भगवान का मंदिर बनाऊंगा। और मैंने कार्य शुरू कर दिया
और कार्य शुरू करते से ही कारवा बनता गया, लोग जुड़ते गए और इतना भव्य विशाल मंदिर बन चुका कि बरघाट ग्रामवासी, टाले ग्रामवासी, कोसम ग्रामवासी जो आया वही, उन्होंने सारे लोगों ने सहयोग दिया मुझे। और सहयोग देखते हुए इस विशाल कार्यक्रम को 2 साल 3 साल के अरसे में इतना भव्य बना दिए कि शनि भगवान साक्षात विराजमान हो। जैसा कि आपको उन्होंने बताया, नरेंद्र चौहान जी ने बताया कि इनके साथ क्या वो घटना घटी, क्या इन्होंने स्वप्न देखा और आज वो स्वप्न को साकार करने के रूप में इन्होंने इतना बड़ा मंदिर बना दिया। अब आपको नंदी महाराज जो यहाँ पे थे उनको दिखाया, अब शनि देवता को आपने देखे और मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करूँगा। तो मैं आज वहीं खड़ा हूँ इस पवित्र स्थल पर और मैं आपसे आवेदन और निवेदन दोनों करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल नीरज बरघाट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको ये बिला की वीडियो कैसा लगा। अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। जब तक मुझे आपके सुझाव मिलेंगे तो मैं उस जगह पर भी पहुंच जाऊंगा। इन्हीं सब बातों के साथ और इन्हीं विश्वास के साथ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। अपनी बात, जय हिंद, जय भारत, जय बरघाट, जय शनि देवता।